अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये मैं कच्चे का सफ़र स्टार्ट होने लगा था तो आपको दिखाना चाहता था कि ये मौसम कितना प्यारा है। आज बादल हुए हुए हैं। आज संडे का दिन है और मैं एक डेजर्ट में जा रहा हूँ। बारिश भी हुई है 2 दिन यहाँ पे, तो आज रास्ते बिल्कुल क्लियर होंगे। तो सिर्फ आप लोगों को ये रास्ता दिखाने के लिए और ये डेजर्ट का सफ़र दिखाने के लिए मैंने कहा कि एक वीडियो बनाता हूँ। तो मैं अब आपको रास्ता दिखाता हूँ कि यहाँ पे डेजर्ट में कैसे होता है। ये पक्की सड़क है, पक्की सड़क से आगे, ये पक्की सड़क है, पक्की सड़क से आगे अब कच्चा रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैं अपनी बाइक में हूँ, सर्दी काफ़ी है, मौसम भी ख़राब है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इस इलाके में सिर्फ चने ही हैं। अब मैं तकरीबन 6-7 किलोमीटर सफ़र करूँगा जहाँ तक मैंने जाना है। तो आप देखिएगा कि रास्ते में कहीं पे भी कोई घर नहीं आएगा। ये मैं बाइक पे जा रहा हूँ अपनी पे, और सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, बारिश होने की वजह से सर्दी काफ़ी हो गई है और ठंडी हवा भी चल रही है। और फिर इस तरह के डेजर्ट में आप देखें कि यहाँ पे कोई इसे हवा को किसी किस्म की रुकावट नहीं है, ये बिल्कुल खुली आती है यहाँ पे। और हर वक्त जब हवा कहीं भी न चल रही हो यहाँ पे, तब भी कोई 20-25 की स्पीड से हवाएं चल रही होती हैं। ठीक है, ये खुला इलाका है, यहाँ पे रुकावटें कम है, ये टीले ही हैं बस। ये देखें, इनके ऊपर चने हैं। ये लाइक इस्लामाबाद की तरह का इलाका नज़र आता है, देख के चलाना पड़ता है यार, रास्ता भी ख़राब है। तो ये बड़ी हरी भरी हैं, ये सारी जितने भी ये टीले हैं ये सब के ऊपर अब चने हो गए हैं ना। ये अभी तकरीबन 2 माह बाद 3 माह बाद इनकी कटाई शुरू हो जाएगी। ये जो चने हमारे हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, सफ़ेद चने और काले चने, वो टोटल इसी डेजर्ट के इलाके में से ही जाते हैं। तो ये नूरपुर थाल हो गया, खुशाब, जोराबाद और ये चुबारा, तहसील चुबारा जो है, ये टोटल चने का ही इलाका है। ये देखें हर तरफ चने ही चने, जिधर देखते जिधर को जाते जाए चनों के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये चने मैंने एक और वीडियो में दिखाए हैं सारी, ये फसल कैसे होती है, क्या सिस्टम है इसका। तो वो किसी का कुत्ता जो है ना, वो यहाँ पे फिर रहा है। मैं आपको दिखाता गिरने लगा था, बच गया लेकिन, क्योंकि रास्ते से आउट हो गया था मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे ये ख्याल करना पड़ता है कि ये देखिए जो अपना रास्ता है ना, इसी पे जाना है। और थोड़ी ज़्यादा स्पीड से बाइक चलानी पड़ती है। अगर कच्चे में स्लो स्पीड से बाइक चलाएंगे तो गिरने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि मोटरसाइकिल स्लिप करती रहती है ना बाइक पर। तो जो चलाने वाले दोस्त हैं वो समझते हैं कि कच्चे में थोड़ी ज़्यादा स्पीड हो तो ही बात बनती है। ये देखें अब यहाँ पे जंप आ गए। ये रास्ते कच्चे के ऐसे ही हैं। और ये कुछ ज़्यादा मैं किसी डेजर्ट के इलाके में, मतलब कि बहुत दूर सहराओं में नहीं निकला हुआ। ये तहसील चुबारा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर जहाँ से पक्की स्टार्ट हुई है ना, वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर चुबारा सिटी से बाहर आके ख़त्म हो जाती है तहसील चुबारा से। और उसके बाद ये सारा इलाका इसी तरह का। आप ये हिसाब लगाएं कि 1.5-2 किलोमीटर दूर इलाका जो है वो इस तरह का है, जहाँ पे ना सड़क है ना बिजली है। ठीक है, तो वो जो खंभे नज़र आ रहे हैं आपको, ये एक आगे लाइन जाती है, लेकिन इस जो आबादी है यहाँ पे, जो बस्ती है पत्ती बुद्ध जो है, यहाँ पे पत्ती होती है, चक नहीं होते। तो इस इलाके में चक्कों के नंबर नहीं है। पत्ती बुद्ध चाह सवावा इस जगह का नाम है। और ये देखें यहाँ पे चने भी खूबसूरत है। ये नलका लगा हुआ है, खाने लगाई हुई है। तो इस इलाके में जो है ये बिजली नहीं है पत्ती बुद्ध में। तो ये इलाका अभी तक इस तरीके से है। कहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब के इलाके में बिजली नहीं है, तो वो बहुत बैकवर्ड इलाका है। यहाँ भी देखें, यहाँ पे ना बिजली है ना सड़क है, रास्ते इस तरह के हैं। और यकीन करें कि यहाँ के जो बच्चे हैं, मैं एज अ टीचर यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो इस इलाके के जो बैकवर्ड होने का सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ पे शऊर नहीं है लोगों को। तालीम का बहुत फकदान है यहाँ पे, तालीम ना होने के बराबर है, 5वीं से ज़्यादा भी पढ़ा नहीं है। अब कुछ लोगों ने मेहनत की है कुछ अपने बच्चों के ऊपर, तो वो जो है वो पढ़े हैं और माशाल्लाह से अच्छी जॉब्स कर रहे हैं वो लोग। लेकिन वो अपनी बहुत सारी उनको मुश्किलात पेश आई, उन्होंने वो मुश्किलात झेली ऐसे रास्तों से जहाँ से कुछ भी नहीं जा सकता। वो पैदल जाते रहे हैं स्कूलों में, क्योंकि ये इलाका बैकवर्ड है, गरीब इलाका है।
यहाँ पे लोगों के पास सरमाया नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, इतना पैसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सके ये। और घर भी देखें बहुत दूर दूर है। अभी एक ये टिब्बे के ऊपर घर आएगा, मैं थोड़ा सा आपको उसका व्यू करवाऊँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ इन इलाकों में ऐसा मुनासिब नहीं समझा जाता। हमारे ये देहाती इलाके होते हैं कि ये वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड करें। ये देखें हम टिब्बे के ऊपर आए हैं, तो यहाँ पर जो है ये एक घर नज़र आया, इसके बाद अब फिर घर नज़र नहीं आएगा इंडिया में ना। तो ये इलाके की सबसे जो कमज़ोरी यही बड़ी है कि यहाँ पर तालीम नहीं है, लोगों के पास शऊर नहीं है, वडेरा शाही निज़ाम है इनका। तो जी सरकार करते हैं, जी हजूरी में लगे रहते हैं कि वो MP ने या MNA ने हमें हंस के बुला लिया, कह दिया कि मलक साहब या खान साहब या जो भी नाम से उनको मुखातब कर दें, तो ये सारे जो है ये अपने आप में खुश हो जाते हैं कि मलक साहब हमारे बहुत करीब हैं, ये जो MP साहब है हमारे बहुत सके हैं। लेकिन उन लोगों ने इनको एक टके का, एक ढेले का फ़ायदा नहीं दिया। यहाँ पे उन्होंने ये जो है ना सड़क दी, ना बिजली दी कि अगर ये पढ़ गए बच्चे, यहाँ ना स्कूल भी नहीं दिया। तो ये मेरा दोस्त था, ये बलोच है यहाँ का, तो ये बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इनके भाई छोटे जो हैं वो मेरे शागिर्द हैं और वो भी यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं। अपना यूट्यूब पे अपना उनका एक चैनल भी है, तो कभी उनका भी आपको मैं विज़िट ज़रूर करवाऊँगा, दिखाऊँगा। ये देखिए एक भाई है, ये यहाँ पे गोडी कर रहे हैं अपने चनों को। ये इनका एक मजदूरी का एक तरीक़ाकार होता है कि ये चने जब हो जाते हैं, बीजने वाले बीज देते हैं, फिर लोगों को मजदूरी भी दी जाते हैं। इनमें एक गंध होता है जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, गंध कह लें जड़ी बूटियाँ, लाइक जड़ी बूटियाँ ठीक लफ्ज़ रहेगा कि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो तलब करने के लिए इन लोगों को मजदूरी दी जाती है। मिसाल के तौर पे 2500-3000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से कि आपने इसमें से सफाई करनी है और ये जितने भी हमारे चने हैं इनको आपने गोडी करनी है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे गोडी कर रहे हैं। ये अभी ये एक अकेला लगा हुआ है, इसके अपने होंगे या फिर ये बेचारा मेरी तरह गरीब बंदा होगा, इसको कोई साथ मिलाता नहीं होगा। गरीब बंदा मतलब निकम्मा बंदा जो काम ना कर सके। मैं भी निकम्मा बंदा हूँ, घर में मुझसे भी काम नहीं होता, मैं भी जान छुड़ाता हूँ। तो जट बंदे हैं लेकिन कर लेते हैं जब करना हो, लेकिन आदत नहीं है, कभी बहुत अरसा हो गया नहीं किया, छोड़ दिया काम। तो ये जो सामने घर एक आ रहा है, तो ये भी मेरी शागिर्द का ही है, तो ये चने भी उन्हीं के हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर उस्ताद है और इनके चने हैं तो छोले लेके पास करना होगा, लेकिन मैं ऐसा उस्ताद नहीं हूँ। छोले मुझे वैसे ही बहुत मिल जाते हैं, तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ना किससे मुखा करने की ज़रूरत पड़ती है, ये मुझे वैसे ही मिल जाते हैं खाने के लिए ना। तो ये लोग बड़े खुले दिल के लोग हैं और माशाल्लाह से अच्छे लोग हैं। कुछ हैं कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। हर इलाके में अपना अपना एक तरीक़ाकार होता है, अपनी अपनी चीज़ होती है। तो ये सारे सिस्टम जो हैं, ये देखें यार, एक वेला मेरे यार आगे और बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे ना मिल लूँ फिर रिकॉर्ड करता हूँ। ये मेरे दोस्त मिल गए थे मुझे, मैं वहाँ पे खड़ा हो गया था। तो अब सफ़र आगे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गंदम है और आगे हुसन है, वो बुजुर्ग जो हैं वो यहाँ से काट रहे हैं जब पट्टे यहाँ पर, वो भी मेरे शागिर्द के ही वालिद हैं। तो ये देखें आगे मोड़ आ गया है, थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, यहाँ से ध्यान से चलाना पड़ेगा। ये बेरी है जी, जिसको पेंदू बेर भी कहते हैं, मोटे मोटे बेर होते हैं जो, ये वो बेरी है। ये गंदम है, वो मेरे शागिर्दों का ही घर है सामने। यहाँ पे मकान कच्चे और लोग सच्चे हैं, तो यहाँ पे मकान पक्के हैं तो लोग खोटे हैं वहाँ के ना। ये कुत्ता है, बड़े गुस्से से मुझे देख भी रहा है, ये देखें। तो अल्लाह इसको हिदायत दे, मुझे पानी ना जाए, बच गया मैं, तो बचत होगी मेरी। ये देहातों में ये सीन हो जाता है, अक्सर कुत्ते जो है ना वो पड़ जाते हैं। अल्लाह के करम से मेरे साथ आज तक तो नहीं हुआ, लेकिन डर इनसे लगता है यार इन्हों की ये बात दंदी बढ़ के कह देना कि गलती हो गई है, तो मैं तो टीके लगा रहा, तो इनसे बच के रहना चाहिए। जानवर है, कोई इतबार नहीं होता है।
ये है जी बलोच बस्ती। ये सारे घर जो है मेरे शागिर्दों के हैं। घर भी नहीं कहेंगे, ये फार्म है इनके। घर इनके बैक साइड पे है ना, तो ये इनके जानवरों के फार्म है। इन्होंने गाय रखी हुई हैं आला नस्ल की, दूध का कारोबार है इनका। तो एक शागिर्द है मेरा, वो लई में चला गया। यहाँ पर उनका अच्छा खासा फार्म था, लेकिन वो यहाँ पे ना एक तो उनको स्कूल की प्रॉब्लम थी। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है और वो अब 8वीं में हो गया था। उसके बाद यहाँ पे पट्ठे की बड़ी प्रॉब्लम थी। वो सामने घर नज़र आ रहा है, अब मैं जूम करके दिखा सकता। उनका बकरों का फार्म है। इस दिन मैं आपको उसका विज़िट करवाऊँगा बकरा फार्म का, कि वो कैसा है। आज तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यार मेरे स्कूल का रास्ता कैसा है, जहाँ पर मैं डेली जो है वो जाता हूँ। इतनी धुंध में, इतनी गर्मी में, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। मुझे तकरीबन 5 साल हो गए एग्रीमेंट किए हुए, तो ये लास्ट 3 मंथ रह गए मेरे स्कूल ख़त्म होने के। तो फिर मैं अपना कोई और काम करूँगा, अपना काम करूँगा। यहाँ से अब ना मुझे लगता है कि मेरा दिल कहता है कि दाना पानी मुक गया है। वैसे मैं छोड़ना चाहता हूँ स्कूल, मैंने दरख्वास्त दी हुई है, एक्सेप्ट होगी। ये दुआ करें कि वापस भी जल्द हो जाए। तो ये मेरे छोटे मुन्ने से शागिर्द जो है यहाँ पे खेल रहे हैं। और घर चले जाओ, ठंड बहुत आ। तो मैं इनको ना, ये सामने मेरा स्कूल भी आ गया, देखें। ये इनका घर बिल्कुल स्कूल के पास है। ये मेरा स्कूल है जंगलों में, और यहाँ पर ऐसा ही इलाका है, अकेला स्कूल ही स्कूल है बेचारा मेरा। तो रात को भी अकेला ही होता है तकरीबन। ठीक है, मैं स्कूल पहुँच गया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।